तो स्टूडेंट आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बाल गोविंद भगत चैप्टर के पूरे 20 MCQs हम लोग देखने वाले हैं। चलो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं MCQs को। आपको मिलेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन KBC के जैसा, उसके बाद आपको मिलेंगे 5 सेकेंड्स। उसमें आपको आंसर का आप कमेंट कर देना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ नीचे क्वेश्चन का मार्क्स दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कितने क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? कहाँ ले जाते थे अपनी फसल बाल गोविंद भगत जी? ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी गुरुद्वारे में, ऑप्शन सी मस्जिद में, ऑप्शन और डी कबीरपंथी मठ में। चलो इसका आंसर देनी है आप लोगों को। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, फिर वहां समर्पण करते थे, फिर जो प्रसाद मिलता था उसे वापस ले आते थे। क्वेश्चन नंबर 2, भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? किसने किया? ऑप्शन नंबर ए बहू ने, ऑप्शन नंबर बी लेखक ने, ऑप्शन नंबर सी भगत जी ने, ऑप्शन नंबर डी पड़ोसी ने। चलो सही आंसर दो। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर सभी को पता ही होगा, बहू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? क्या करते हैं खेत में? चलो ऑप्शन नंबर ए केवल गीत गाते हैं, ऑप्शन नंबर बी खेत की मेड़ यानी खेत में जो पार्टीशन होता है उनके ऊपर बैठते हैं, मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपदेश यानी सजेशन एडवाइस देते हैं। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा धान के पौधे लगाते हैं, केवल गीत गाते हैं। ध्यान देना, ओनली गीत नहीं, गीत भी गाते हैं। धान के पौधे यानी धान यानी राइस होता है, उसके पौधे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भगत जी अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए स्वर को ऊंचा करते थे, ऑप्शन नंबर बी स्वर को नीचा करते थे, स्वर यानी वॉइस, ऑप्शन नंबर सी स्वर को ऊंचा नीचा करते थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर तो 1 2 3 4 एंड 5। जिसका सही आंसर है स्वर को ऊंचा करते थे। चलो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं कब आरंभ की जाती थी? प्रतिभाएं यानी टैलेंट कब आरंभ यानी स्टार्ट होती थी? ऑप्शन नंबर ए फागुन महीने में, ऑप्शन नंबर बी कार्तिक महीने में, ऑप्शन नंबर सी चैत्र महीने में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब फागुन और कार्तिक तो नहीं आती होगी, सबको जनवरी फरवरी आती है, मुझे भी आती है वही, लेकिन आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको। चलो इसका सही आंसर दो। 1 2 3 4 एंड 5 याद कर लेना इसको। कार्तिक महीने में उनकी प्रतिभाएं आरंभ यानी स्टार्ट होती थी, खत्म भी होती होगी ना कहीं, तो कार्तिक में स्टार्ट होती थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत को क्या कह रहे थे? ऑप्शन नंबर ए कुश की चटाई पर बैठे थे। चलो वातावरण जब बढ़िया था तो उसमें क्या हो रहा था? ऑप्शन नंबर बी काली कमली ओढ़ी हुई थी, ऑप्शन नंबर सी पूरब दिशा की ओर मुंह करके गा रहे थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलो आंसर दो। 1 2 3 4 एंड 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी काम हो रहा था। उसकी चटाई पर बैठे हुए थे, काली कमली ओढ़े हुए थे और पूरा दिशा का मुंह करके गा भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं कार्तिक मास से शुरू होकर कब तक चलती थी? मैंने बोला था ना कि कार्तिक मास को यानी मंथ को, कार्तिक मंथ को याद कर लेना। उसके बाद कब तक होती थी? अब देखो, फागुन मास तक चलती थी, ऑप्शन बी चैत्र मास तक चलती थी, ऑप्शन नंबर सी कार्तिक मास तक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलो 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। इसको याद कर लेना यदि नहीं आता तो। कार्तिक से स्टार्ट करके वह फागुन तक चलते थे, याद कर लेना। कार्तिक से फागुन तक उनके टैलेंट के प्रति गाना वाना गाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भगत कौन थे? अरे वाह भाई। ऑप्शन नंबर ए साधु थे, ऑप्शन नंबर बी भिक्षु थे, ऑप्शन नंबर सी कबीर थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। एक साधु थे यार। क्वेश्चन नंबर 9, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस पर पड़ता है? दोबारा आ गया, किस पर पड़ता है यानी भगत सिंह के संगीत का जादू? ऑप्शन नंबर ए किसानों पर, ऑप्शन नंबर बी
आसपास खेलते बच्चों पर। ऑप्शन नंबर सी, मेड़ पर खड़ी औरतें पर। मेड़ यानी जब पार्टीशन होता है दो जमीन का, दो लैंड का, तो बीच में थोड़ा सा मिट्टी भर ऐसे ऊंचा कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहीं पर मेड़ पर खड़ी औरतें, वहां पूछा है उसी पर खड़ी औरतें पर। इनमें से सभी, चलो आंसर दो। 1 2 3 4 एंड 5। इसका आंसर है इनमें से सभी। बस यार कोई गाना गा रहा तो सभी पर प्रभाव पड़ेगा ना, इफेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा इफेक्ट, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? आ गया क्वेश्चन जो मैं बताया था आपको वीडियोस में। ऑप्शन नंबर ए, स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। ऑप्शन नंबर सी, यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलो 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी थे। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एमसीक्यू खुद से आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू बार पूछे जाते हैं। तो मैंने अपने ऐप ज्ञानचल पर एमसीक्यूज डाल रखे हैं, फ्री में आप जाओ, कोई भी चैप्टर का एमसीक्यू, इंग्लिश हिंदी और सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है ना, उसमें जितने भी चैप्टर है सबके एमसीक्यू डाल रखे हैं। तो जाओ, अभी तो यार फ्री है, बिल्कुल पैसे नहीं ले रहा हूँ, जा सकते हो। आगे पैसे लेने लग जाऊंगा, नहीं हूँ क्या हूँ, जाकर भैया अभी तुरंत इसको इंस्टॉल करके कर लेना ज्वाइन एमसीक्यू वाले को। चलो अगले क्वेश्चन, बेटा की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पुतोह को क्या कह के करने के लिए कहा? यानी मृत्यु तो हो गई थी उनके बेटे के ना, तो अपने पुतोह को क्या बोले वो? ऑप्शन नंबर ए, रोने के लिए बोले। ऑप्शन नंबर बी, उत्सव मनाने के लिए बोले। ऑप्शन नंबर डी, साफ सफाई करने के लिए बोले। ऑप्शन नंबर डी, क्रियाक्रम हेतु आवश्यक सामग्री की प्रबंध करने के लिए बोले। यानी बेटा का तो मृत्यु हो गई, उनके बाद क्या बोले हुआ? तो सही आंसर है उत्सव मनाने के लिए बोले थे। क्यों बोले थे? बोले थे आत्मा परमात्मा से मिलन हो गई, उत्सव मनाओ। 5 सेकंड नहीं दिए, सॉरी। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। 12 नंबर, बेटे के श्राद्ध अविधि पूरी कराने पर भगत ने किसे बुलाया? यानी जब पूरा क्रियाक्रम हो गया तो किसे बुलाया? तो ऑप्शन नंबर ए, पुतोह का। ऑप्शन नंबर बी, बेटे की आत्मा को। ऑप्शन नंबर डी, पुतोह के भाई को। ऑप्शन, यार फर्स्ट दोनों बड़ी खतरनाक ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, पत्नी को। किसे बुलाया? बेटे की जब कार्यक्रम हो गया तो किसे बुलाया? किसने? भगत जी ने। तो ऑप्शन आपको 5 सेकंड मिलेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। पुतोह के भाई को ना बुलाया था कि ले जाओ इसे, दूसरी शादी करवा दो, वही बोलने के लिए। चलो, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे, क्या कारण था? अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। ऑप्शन नंबर ए, वह उनका एक लौता बेटा था। ऑप्शन नंबर बी, वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था। ऑप्शन नंबर सी, वह होशियार एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें पुत्र मोह अधिक था। चलो 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। आसान है, इसको भी आंसर दे ही तो हो गए तुम लोग। वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला व्यक्ति था। सुस्त था और थोड़ा कम बुद्धि वाला, थोड़ा डिसेबल पर्सन, इस तरह बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, एमसीक्यू 14। सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? ऑप्शन नंबर ए, भजन गाते थे। ऑप्शन नंबर बी, गाना गाते थे। ऑप्शन नंबर सी, लोरी गाते थे। ऑप्शन नंबर डी, कव्वाली गाते थे। चलो 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह भजन गाते थे। गाना गाते थे, लेकिन गाना के अंदर कैटेगरी होता है, भजन होता है, सिंगिंग होता है, पॉप होता है, डांस होता है, कुछ भी, तो उसके अंदर भजन गाते थे। क्वेश्चन नंबर 15, भादों की रात कैसी होती है? चलो, चांदनी रात होती है, अंधेरी रात होती है, सुस्त रात होती है, उजली रात होती है। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अंधेरी रात होती है भादों में। क्वेश्चन नंबर 16, बाल गोविंद का व्यवसाय यानी बिजनेस क्या था बाल गोविंद का? ऑप्शन नंबर ए, खेती। ऑप्शन नंबर बी, दुकानदारी। ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक विक्रेता थे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलो उनके बताओ क्या था। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल सा, सबको पता है कि वह खेती करके अपना गुजारा करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए, उनके सुखद भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी, छुटकारा पाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलो सही आंसर दो। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5।
सही आंसर इसका सबको पता होगा, उनके सुखद भविष्य के लिए, उनके यानी उनकी जो पुतौ थी ना उनकी सुखद भविष्य के लिए। भगत जी अपने बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे, अपनी पुतौ के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक मर्यादा के कारण। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के लोभ में। ऑप्शन नंबर सी, पति के प्यार होने के कारण, पति से प्यार था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर डी, ससुर की चिंता के कारण। चलो 5 को सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5। चलो बताओ उनकी बहू उनको छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो सही आंसर है ससुर की चिंता थी यार उन्हें कि बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए नहीं जा रहे। तो लास्ट में डेथ हो ही गया भगत जी का। क्वेश्चन नंबर 19, भगत बाल गोविंद किनके पद गाया करते थे? बाल गोविंद जी गाया करते थे ना भजन, किनके पद थे वो? ऑप्शन नंबर ए, रहीम के। ऑप्शन नंबर बी, सूरदास के। ऑप्शन नंबर सी, कबीर के। ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास के। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5। तो सही आंसर सभी को पता है, कबीर के पंथी गाते थे वो। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए, उठकर चले जाते थे। ऑप्शन नंबर बी, झूम उठते थे। ऑप्शन नंबर सी, साथ में गाने लगते थे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलो सही आंसर बताओ। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5। तो उसका सही आंसर है झूम उठते थे। यस, या गाइए। तो यहाँ पर हमारा एमसीक्यू खत्म होता है। यदि आपको खुद से अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू वगैरह तो जा सकते हो, ऐप को डाउनलोड करो पक्का और उसको एमसीक्यू अटेम्प्ट करो ही। उसमें और भी सारे एमसीक्यू मैंने दे रखे हैं ना जो इसमें नहीं है। इसमें 20 एमसीक्यू करवा दिया हूँ, आगे उसमें बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे हैं, उसको जाके करो। और साथ में मैंने कोर्स भी बनाया जिसमें मैथ और साइंस में पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से। जो एवरेज स्टूडेंट है ना वह भी टॉप कर सकते हैं। मैंने इतने अच्छे से कोर्स को डिजाइन किया हूँ, उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो आप इंटरेस्टेड हो तो। ज़्यादा जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड करके उसके फर्स्ट वीडियो देखो कोर्स की। ठीक है दोस्त, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।